अगर आप पूरी जिंदगी नौकरी करके सुरक्षित रहना चाहते हैं तो शायद ये कहानी आपको असहज कर दे, क्योंकि ये कहानी पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये उस सोच के खिलाफ है जो हमें सिखाई जाती है। ये कहानी है दो पिताओं की। एक बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी की डिग्री, सरकारी नौकरी, सम्मान। दूसरे कम पढ़े लिखे, स्कूल पूरा भी नहीं किया, लेकिन बाद में हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। दोनों ने मुझे सलाह दी। दोनों की नीयत अच्छी थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। मैं 9 साल का था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सोच से आता है। अमीर बनने की पहली कोशिश। एक दिन मैंने और मेरे दोस्त माइक ने फैसला किया कि हम अमीर बनेंगे। हम इंतजार नहीं करना चाहते थे। हमने कोका कोला की बोतलों के ढक्कन इकट्ठे किए, पिघलाया और सिक्के बनाने की कोशिश की। हमें लगा हमने पैसा बनाने का तरीका खोज लिया, लेकिन मेरे असली पिताजी ने कहा, यह गैर कानूनी है। उन्होंने सलाह दी, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। माइक ने कहा, चलो मेरे पिताजी से पूछते हैं। अमीर पिता से पहली मुलाकात। माइक के पिता बहुत व्यस्त आदमी थे। उन्होंने हमें शनिवार सुबह 9 बजे बुलाया। हम समय पर पहुंचे। मैंने पूछा, क्या आप हमें अमीर बनना सिखाएंगे? उन्होंने कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हम मान गए। 10 सेंट प्रति घंटा। हम हर शनिवार उनके स्टोर में काम करने लगे। शेल्फ साफ करना, डिब्बे जमाना, फर्श साफ करना। 1 घंटे के सिर्फ 10 सेंट। 4 हफ्ते बाद मैं गुस्से में था। मुझे लगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं नौकरी छोड़ना चाहता था। मैंने शिकायत करने का फैसला किया। पहली सीख। मैं उनके पास गया और कहा, आपने वादा किया था मुझे सिखाएंगे, लेकिन आप तो मेरा फायदा उठा रहे हैं। वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था तुम यही करोगे। उन्होंने समझाया, ज्यादातर लोग नौकरी में यही करते हैं। उन्हें वेतन कम लगता है, वे नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी काम करते रहते हैं। उन्होंने पूछा, अगर मैं तुम्हें 25 सेंट दूं तो? मैं खुश हो गया। उन्होंने कहा, देखो, यही लालच है। डर और लालच लोगों को फंसाए रखते हैं। डर पैसे की कमी का, लालच ज्यादा पैसे का, और यही चक्र इंसान को बांध देता है। रैट रेस। उन्होंने जमीन पर एक चित्र बनाया। एक इंसान, उसके ऊपर बिल, नीचे नौकरी। उन्होंने कहा, यह है रैट रेस। लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल भरते हैं, फिर और पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और यह सिलसिला चलता रहता है। उन्होंने कहा, अगर तुम इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा। डर तुम्हें नौकरी से बांधता है, लालच तुम्हें ज्यादा कमाने की दौड़ में रखता है, लेकिन असली समस्या पैसा नहीं है। समस्या है भावनाओं पर नियंत्रण की कमी। असली शिक्षा। उन्होंने हमारा वेतन बढ़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पैसा कैसे काम करता है। उन्होंने कहा, स्कूल तुम्हें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन अमीर बनने की शिक्षा नहीं देता। लोग पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन वे नहीं सीखते पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे काम करता है। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सीखते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। डर को पहचानते हैं, लालच को पहचानते हैं, और फिर निर्णय लेते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी रैट रेस में फंसे रहते हैं। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, और वही लोग अलग रास्ता ढूंढते हैं। पहला सबक था, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा सबक इससे भी गहरा है। समस्या ये नहीं है कि लोग कम कमाते हैं, समस्या ये है कि लोग वित्तीय रूप से अनपढ़ हैं। वित्तीय शिक्षा क्या है? स्कूल हमें पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, गणित सिखाता है, लेकिन बैलेंस शीट पढ़ना नहीं सिखाता, इनकम स्टेटमेंट समझना नहीं सिखाता। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसों की भाषा सीखनी होगी। पैसे की भाषा क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज। एसेट क्या है? बहुत साधारण परिभाषा। एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले।
पर यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मध्यम वर्ग सोचता है घर एक एसेट है, लेकिन अगर वो घर हर महीने ईएमआई ले रहा है, मेंटेनेंस ले रहा है, टैक्स ले रहा है, तो वो लायबिलिटी है। पुअर, मिडिल क्लास और रिच का कैश फ्लो पैटर्न। अमीर पिता ने हमें 3 अलग अलग चित्र दिखाए। गरीब व्यक्ति, इनकम आती है और सीधे एक्सपेंसेस में चली जाती है। इनकम इक्वल्स एक्सपेंसेस, कुछ भी नहीं बचता। मध्यम वर्ग, इनकम आती है, एक्सपेंसेस में जाती है, फिर लायबिलिटीज खरीदी जाती है। इनकम इक्वल्स एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटीज, ईएमआई, कार लोन, होम लोन। उन्हें लगता है वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अमीर व्यक्ति, इनकम आती है, पहले एसेट्स में जाती है। एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं, फिर वो इनकम एक्सपेंसेस को कवर करती है। इनकम इक्वल्स एसेट्स इक्वल्स मोर इनकम इक्वल्स एक्सपेंसेस। ये फर्क है। बैलेंस शीट का सरल विचार। इनकम स्टेटमेंट में 2 चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में 2 चीजें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज। मध्यम वर्ग अपने लायबिलिटीज को एसेट समझ लेता है। अमीर लोग एसेट कॉलम पर ध्यान देते हैं। वे अपनी इनकम से पहले एसेट खरीदते हैं। असली कारण, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें दिखावे पर पैसा खर्च करना सिखाया गया है। बड़ी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें। वे दिखने में अमीर लगना चाहते हैं। अमीर पिता कहते थे, असली अमीर लोग दिखावे पर पैसा नहीं उड़ाते, वे एसेट खरीदते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अमीर बनने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं, अकाउंटिंग की समझ, इन्वेस्टिंग की समझ, मार्केट की समझ, लॉ की समझ। ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता, इसीलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में संघर्ष करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति वेतन पाता है, उसे प्रमोशन मिलता है, उसकी आय बढ़ती है, लेकिन वो बड़ी कार खरीद लेता है, बड़ा घर ले लेता है, उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं। वो ज्यादा कमाता है, लेकिन फिर भी फंसा रहता है। ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अमीर व्यक्ति क्या करता है? वो इनकम बढ़ने पर पहले एसेट बढ़ाता है। लेसन 2, निष्कर्ष। वित्तीय शिक्षा का मतलब है समझना कि पैसा कैसे बहता है। अगर आप एसेट और लायबिलिटी का फर्क नहीं जानते, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, आप रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं होती, शुरुआत होती है सही समझ से। लेसन 2 के बाद आता है एक सवाल, अगर हमें एसेट बनाना है तो शुरू कहां से करें? यहीं से आता है तीसरा सबक, लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर पिता कहते थे, अपना खुद का व्यवसाय संभालो। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत नौकरी छोड़ दो, इसका मतलब है अपने एसेट कॉलम पर काम करो। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन में व्यस्त रहते हैं। वे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, लेकिन वे अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। अमीर पिता कहते थे, आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस अलग चीजें हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस एसेट्स होना चाहिए। एसेट कॉलम कैसे बनता है? एसेट क्या हो सकते हैं? रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम जनरेटिंग बिजनेसेस, रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये वो चीजें हैं जो पैसा आपके पास लाती हैं। मध्यम वर्ग क्या करता है? इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ता है। अमीर क्या करते हैं? इनकम बढ़ती है, एसेट कॉलम बढ़ता है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और टैक्सेस। लेसन 4 आता है, टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस का इतिहास। अमीर पिता ने समझाया, पहले मजदूरों पर टैक्स लगाया गया, फिर मध्यम वर्ग पर। अमीर लोग क्या करते हैं? वे कॉर्पोरेशन बनाते हैं। कॉर्पोरेशन क्या करती है? पहले पैसा कमाती है, फिर खर्च निकालती है, फिर बची हुई आय पर टैक्स देती है। लेकिन एक एम्प्लॉई क्या करता है? पहले पैसा कमाता है, पहले टैक्स देता है, फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। यही बड़ा फर्क है। अमीर नियम सीखते हैं। अमीर लोग सिस्टम से डरते नहीं, वे नियम सीखते हैं, अकाउंटिंग समझते हैं, टैक्स लॉ समझते हैं। वे लीगल तरीके से अपने पैसे की रक्षा करते हैं। गरीब लोग कहते हैं सिस्टम गलत है, अमीर लोग कहते हैं सिस्टम को समझो। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। ये सबसे गलत समझा जाने वाला अध्याय है। अमीर लोग नकली पैसा नहीं बनाते, वे अवसर पहचानते हैं।
जब बाजार गिरता है, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं। अमीर पिता कहते थे, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वे डरते हैं। डर और बहाने। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये बहुत जोखिम भरा है। अमीर पिता कहते थे, समस्या अवसर की कमी नहीं है, समस्या आत्मविश्वास की कमी है। अमीर लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं। वे रिस्क को समझते हैं, गणना करते हैं और निर्णय लेते हैं। एक उदाहरण, अगर कोई संपत्ति बाजार में कम दाम पर मिल रही है, ज्यादातर लोग कहेंगे ये धोखा होगा। अमीर व्यक्ति जांच करेगा, गणना करेगा, अगर आंकड़े सही हों तो खरीदेगा। वे भावनाओं से नहीं, संख्याओं से निर्णय लेते हैं। स्किल का महत्व। अमीर पिता कहते थे, स्किल कॉन्फिडेंस पैदा करती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट समझते हो तो डर कम होता है। अगर आप अकाउंटिंग जानते हो तो आप आंकड़े पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही असली ताकत है। लेसन 3, 4, 5 का सार। अपना एसेट कॉलम बनाओ, सिस्टम और टैक्स रूल्स समझो, अवसर पहचानना सीखो। अमीर लोग परफेक्ट मौके का इंतजार नहीं करते, वे सीखते हैं, तैयारी करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। अब आता है लेसन 6। ये अध्याय पूरी किताब का व्यावहारिक मोड़ है। लेसन 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। अमीर पिता कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। ज्यादातर लोग नौकरी चुनते समय पूछते हैं, सैलरी कितनी है? अमीर पिता पूछते थे, मैं यहां क्या सीखूंगा? अगर कोई नौकरी आपको सेल्स सिखाती है, कम्युनिकेशन सिखाती है, लीडरशिप सिखाती है, तो वो नौकरी मूल्यवान है, क्योंकि स्किल इनकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकम अस्थायी है, स्किल स्थायी है। स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट। बहुत पढ़े लिखे लोग एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं, लेकिन अमीर लोग कई क्षेत्रों की समझ रखते हैं। अकाउंटिंग की समझ, इन्वेस्टिंग की समझ, मार्केटिंग की समझ, पीपल मैनेजमेंट की समझ, यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। 5 बाधाएं। लेखक 5 मुख्य बाधाओं की बात करते हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। 1, फियर, डर। सबसे बड़ा डर है पैसे खो देने का डर। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद निर्णय लेते हैं। वे हर हार से सीखते हैं। गरीब लोग हार से डरते हैं। 2, सिनिसिज्म, संदेह। जब कोई अवसर आता है तो आसपास के लोग कहते हैं, ये नहीं चलेगा, ये जोखिम भरा है। नकारात्मक आवाजें हर जगह होती हैं। अमीर लोग आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, भीड़ पर नहीं। 3, लेजीनेस, आलस्य। ये शारीरिक आलस्य नहीं है, ये मानसिक आलस्य है। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे प्राथमिकता नहीं देते। अमीर लोग पहले अपने आप को भुगतान करते हैं, मतलब पहले इन्वेस्टमेंट फिर खर्च। 4, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। आदतें भविष्य बनाती हैं। अगर आदत है पहले खर्च करने की, तो एसेट कॉलम कभी नहीं बढ़ेगा। अमीर लोग पहले एसेट खरीदते हैं, फिर लाइफस्टाइल। 5, एरोगेंस, अहंकार। जब लोग कुछ सीख लेते हैं तो वे समझते हैं कि उन्हें सब आता है, लेकिन फाइनेंशियल दुनिया बदलती रहती है। सीखना बंद किया तो बढ़ना बंद। शुरुआत कैसे करें? लेखक कुछ सरल कदम बताते हैं। एक मजबूत कारण खोजो, हर दिन कुछ नया सीखो, सही लोगों के साथ रहो, छोटी शुरुआत करो, पहले खुद को भुगतान करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो, एक्शन लो। ये कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है, ये सोच बदलने की प्रक्रिया है। अंतिम संदेश, अमीर और गरीब के बीच का फर्क आय में नहीं है, फर्क है सोच में। एक पक्ष सुरक्षा ढूंढता है, दूसरा अवसर। एक पक्ष नौकरी को लक्ष्य मानता है, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम को। किताब का मुख्य विचार सरल है, एसेट बनाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, भावनाओं को नियंत्रित करो और पैसा अपने लिए काम करवाओ। यही पूरा संदेश है। अगर आपको ये सार समझ में आया तो याद रखिए, ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब उसे लागू किया जाए। ये थी रिच डैड पुअर डैड की विस्तृत समझ, एक ऐसी किताब जो पैसों के बारे में सोचने का तरीका बदल देती है। अगर आप ऐसी ही गहरी और ईमानदार पुस्तक सार सुनना चाहते हैं, जहां हम किताब के असली विचारों के करीब रहें, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बुक डेकेड। यहां हर दशक की बेहतरीन किताबें सरल भाषा में
बिना अनावश्यक दिखावे के आप तक पहुंचाई जाएंगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।